दिल को छू लेने वाले शब्दों के इस्तेमाल से जज्बातों को सामने रखना ही उनकी ताकत है। वो एक ऐसे महान कलाकार रहे हैं जिनके शब्दों पर हर किसी ने हमेशा गौर फरमाया है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज कलाकार गुलजार के बारे में। गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1936 ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और मां का नाम सुजान कौर था। जब गुलजार बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। देश के विभाजन के समय इनका परिवार पंजाब से अमृतसर में बस गया। वहीं गुलजार मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने एक गैराज में मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया, जहां गुलजार दुर्घटनाग्रस्त कारों को पेंट करने का कार्य करते थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक बार किसी ने उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की द गार्डन नामक एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का इस तरह असर हुआ कि उन्होंने एक लेखक बनने का फैसला किया। यही कारण है कि मुंबई आने के बाद भी वो खाली समय में कविताएं लिखते थे। शुरुआत में उनके पिता उनके लेखक बनने से खुश नहीं थे। कुछ समय बाद गैराज का काम छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर को फिल्म निर्देशक विमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ शुरू किया था, जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं। गुलजार ने 15 मई 1973 को तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार से शादी की। हालांकि उनकी बेटी मेघना गुलजार के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन कहा जाता है कि गुलजार और राखी ने कभी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। उनकी बेटी मेघना गुलजार एक फिल्म डायरेक्टर हैं। गुलजार लॉन टेनिस खेल के बहुत शौकीन हैं। अपने खाली समय में वे इसे खेलना पसंद करते थे। गुलजार की प्रतिभा ने हिंदी फिल्मों में अपनी जो पहचान बनाई है वो चिरस्थायी बनती गई। वर्ष 1968 में ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में उन्होंने गीत और संवाद दोनों लिखे। इन संवादों से इस फिल्म में अभिनेता अशोक कुमार का चरित्र इतने प्रभावशाली रूप में सामने आया कि उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद 1969 में खामोशी फिल्म के लिए लिखे गाने हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू ने गुलजार को बहुत पहचान दिलाई। 1971 में भी उन्होंने गुड्डी फिल्म के लिए 2 गाने लिखे, जिसमें से एक हमको मन की शक्ति देना था। एक उम्दा गीतकार होने के साथ ही संजीदा निर्देशक भी थे। ये अलग बात है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी मेरे अपने। इसके बाद उन्होंने कोशिश, अचानक, आंधी और परिचय जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। गुलजार के निर्देशन में 1988 में एक खास रचना मिर्जा गालिब टीवी सीरियल की हुई। वर्ष 1988 में बना ये टीवी सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। गुलजार ने कई क्षेत्रों में अपने लेखन और निर्देशन से गहरी छाप छोड़ी है, जिसके कारण उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई सर्वश्रेष्ठ सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। साल 2004 में पद्म भूषण सम्मान, साल 2003 में साहित्य अकादमी में धुआं के लिए पुरस्कार, फिल्म फेयर के लिए बेस्ट अवार्ड उन्हें इन फिल्मों के लिए मिला: नमक हराम, माचिस, साथिया, आंधी, मौसम और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार इन फिल्मों के लिए कोशिश, मौसम। गुलजार को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड तथा एक ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। गुलजार ने अपनी फिल्मी करियर में राहुल देव बर्मन के अलावा सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, राजेश रोशन, सलील चौधरी और AR रहमान जैसे संगीतकारों के साथ काम किया है। आज भी
गुलजार जैसे महान कलाकार को किसी और दूसरे कलाकार की तुलना करने में कतराते हैं। हमें आशा है कि दर्शकों के द्वारा दिया गया प्यार गुलजार के लिए यूं ही बना रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।